अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ इस वीडियो को करते हैं शुरू। और मेरी तरफ से सब मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज हम जा रहे हैं गुजरांवाला की जामिया मस्जिद नुसरत में ईद की नमाज़ के लिए। और रास्ते में दो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, आप इसको सैर करेंगे, मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़। सहबी अजमाइन, जो भी बहन भाई बच्चे बच्चियाँ सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं, पहले मैं ये थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ने पूरा एक हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह की जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है, कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई हाजत मांगने वाला। फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और नफल और फ़र्ज़ का फ़र्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकात नफल पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ रकात के एक सजदे के बराबर नहीं। और इसमें जो मर जाते हैं अहले ईमान, उनका हिसाब नहीं होता, उनको कब्र में मुनकर नकीर नहीं आते, अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमा देता है। इस तरह 29 दिन रात ये सिलसिला चलता है और आखिरी रात फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया, यानी तरावी की नमाज पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, तो मैंने इस पर इन सब की बख्शिश फरमा दी। तो इस खुशी में फिर हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के मिलकर 2 नफल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जहन्नम को हम पे हराम किया, जन्नत को हम पे वाजिब किया। असल तो ईद की खुशी की ये वजह है। आप ईद के लिए गुस्ल फरमाते थे और अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे, और फजर की नमाज के बाद आप इशराक नहीं पढ़ते थे इस दिन। बाकी आपकी सारी ज़िंदगी का मामूल था कि फजर के बाद आप इशराक पढ़ते थे, लेकिन इस दिन आप इशराक नहीं पढ़ते थे। गुस्ल फरमा के फिर कुछ खा के, कोई मीठी चीज़, खजूर ही आमतौर पर होती थी, खजूर खा के फिर आप ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे और पहले नमाज पढ़ाते थे, फिर खुतबा होता था, और उसके बाद जिस रास्ते से आप जाते थे उस रास्ते को छोड़कर फिर और रास्ते से घर वापस आते थे, फिर वफूद से मुलाकात करते थे, सरदारों से, सहाबा से मुलाकात करते थे, उसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। इस तरह एक आम रूटीन की ईद होती थी आपकी, मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना, ये ईद उल फितर पर आपका ये मामूल था। बाकी जो उदासियां हैं, डिप्रेशनें हैं, उसकी वजह आपस की मोहब्बतों का कम हो जाना है और दुनिया की ऐसी दौड़ जिसने अपने आप को भी भुला दिया है, और आपस की नफ़रतें हैं और आपस के बुग़्ज़, हसद हैं। इन मनफी जज्बों ने हमारी खुशियों को धुंधला दिया है, वरना रमज़ान का हर लम्हा खुशी के लिए है और ईद उसकी पीक है। और पूरी ज़िंदगी अल्लाह राज़ी हो रहा हो तो खुशी ही खुशी है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की नफ़रतें, हसद, बुग़्ज़ ये मिटाने होंगे, तब जाकर हमें हकीकी खुशियाँ हासिल होंगी। मैं इस ईद के खुशी के मौका पर अपनी कौम से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि झूठ बोलना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें और जुल्म करना छोड़ दें। मजहबी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सियासी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सूबाई कौमी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, आपस की रंजशों की नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया। मैं सारी कौम के सामने झोली फैलाकर चारों सूबों के रहने वालों से और हर मकतब फ़िक्र से मुतालिक अहले ईमान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आए हम सच्चाई को अपना
साथी बनाएं और दयानतदारी से अपने आप को आरास्ता करें और इंसाफ का साथ दें, ना जालिम बने ना जालिम का साथ दें। इस्लाम दो चीज़ों का मजमुआ है, एक अल्लाह का हक है जो इबादत की शक्ल में है और एक अल्लाह के बंदों का हक है जो अखलाकियात और मामलात और मुआशरत की शक्ल में है। ये दोनों कंपलसरी पेपर हैं, दोनों लाजमी पेपर हैं, इन दोनों में पास होना ज़रूरी है। मेरी नमाज अच्छी है लेकिन मेरी दुकान पे झूठ है तो नमाज इस झूठ की कमी को पूरा नहीं कर सकेगी। मेरी दुकान पे सच है लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मेरा ये सच बोलना मेरे नमाज की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए दो लफ्ज़ों में सारा दीन बता दिया था। जब आप के जाने का वक्त करीब था तो आप दो लफ्ज़ दोहरा रहे थे, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत मेरे बाद एक नमाज न छोड़ना और एक उम्मत के गरीब मिस्कीन लोगों से, नौकर गुलामों से अच्छा सलूक करना। ये दो अलग अलग डिमांड हैं। जैसे पानी पीने से रोटी की कमी पूरी नहीं हो सकती और रोटी खाने से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अखलाक को इबादत की कमी पुर नहीं कर सकती और इबादत की कमी अखलाक को और अखलाक की कमी को इबादत पूरा नहीं कर सकती। इन दोनों चीज़ों में पास होना ज़रूरी है, तब जाकर एक मोतदिल मुआशरा वजूद